नमस्कार दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। आज आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगले महीने कुर्सी छोड़ सकते हैं? हाथ उठाइए मन ही मन। दोस्तों, ये सवाल आज हवा में नहीं है, ये सवाल आज देश की हर चाय की दुकान पर पूछा जा रहा है, हर न्यूज चैनल पर उठाया जा रहा है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैर रहा है। और वजह है सिर्फ एक तारीख, 17 सितंबर 2026। यही वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 बरस के हो जाएंगे और यही वो दिन है जिसका इंतजार पूरा विपक्ष, आदि बीजेपी और शायद खुद मोदी जी भी कर रहे थे। लेकिन अलग अलग वजहों से कोई इसलिए इंतजार कर रहा था कि कुछ बड़ा ऐलान हो जाए, कुछ इसलिए कि कुर्सी खाली हो जाए और अपना नंबर लगे, और कोई शायद इसलिए कि ये सब चर्चा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। दोस्तों, याद है ना, पिछला साल ठीक यही सीन था, यही चर्चा थी, यही अटकलें थी कि 17 सितंबर 2025 को 75 के होते ही मोदी जी बड़ा ऐलान करेंगे। पूरे देश ने सांस रोककर उस दिन का इंतजार किया था। टीवी वालों ने विशेष कवरेज की तैयारी कर ली थी, विपक्ष ने बयान तैयार कर लिए थे। लेकिन दोस्तों, उस दिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। मोदी जी उस दिन मध्य प्रदेश के धार जिले में थे। वहां स्वस्थ नारी शक्ति परिवार अभियान की शुरुआत कर रहे थे, महिलाओं को उपहार बांट रहे थे, यानी सीधी भाषा में कहें तो अपने बर्थडे पर भी काम पर लगे हुए थे। कुर्सी छोड़ने का तो नाम भी नहीं लिया और सारा हल्ला हवा हो गया। अब सवाल यह है कि जब पिछले साल कुछ नहीं हुआ तो इस बार अलग क्यों होगा? दोस्तों, जवाब है कि इस बार सचमुच थोड़ा कुछ अलग है। इस बार सिर्फ विपक्ष नहीं बोल रहा, इस बार शोर सरकार के अपने घर के अंदर से उठने लगा है। इस बार बीजेपी का ही एक बड़ा सीनियर मंत्री खुले मंच से थकान की बात कह रहा है, और वो कोई मामूली नाम नहीं है, वो है नितिन गडकरी जी। वही गडकरी जिन्हें देश हाईवे मैन के नाम से जानता है, वही गडकरी जो मोदी सरकार के सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले जो बात कह दी है उससे दिल्ली के गलियारों में भूचाल आ गया है। नागपुर के पास काटोल में एक एकल विद्यालय के कार्यक्रम में गडकरी जी बोल रहे थे और अचानक से उन्होंने कह दिया कि 30 साल से लगातार काम कर रहा हूं, अब मुझसे पहले जितना काम नहीं होता, अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। अब आप ही सोचिए, जो आदमी हाईवे बनाता हो, जो देश की सड़कें बिछाता हो, जो हर दूसरे दिन किसी ना किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करता हो, वो अगर कहे कि थक गया हूं तो थोड़ा तो चौंकना बनता ही है। और जैसे ही ये बयान आया, पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। चर्चा शुरू हो गई कि क्या गडकरी जी इस्तीफा देने वाले हैं, क्या कैबिनेट में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही उनके ऑफिस से सफाई आ गई कि साहब का बयान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ जीवन के अनुभव की बात थी। दोस्तों, ये सफाई सुनकर वही याद आता है जब स्कूल में मास्टर जी पिटाई करने के बाद कहते थे कि बेटा ये तुम्हारे भले के लिए था, यानी बात कह भी दो और मुकर भी जाओ। लेकिन जो कहा वो कह दिया, तीर तो कमान से निकल चुका है, अब सफाई देते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये बयान तब आया है जब मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी कि मोदी सरकार में एक बहुत बड़ा कैबिनेट रीशफल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है। बीजेपी में इस वक्त बहुत कुछ बदल रहा है। जनवरी 2026 में जेपी नड्डा की जगह नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये अपने आप में एक बड़ा जनरेशनल बदलाव है। फिर अगस्त में नवीन जी ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया, 65 लोगों की टीम, जिसमें 51 नए चेहरे शामिल किए गए। स्मृति ईरानी को वापस बुला लिया गया, वसुंधरा राजे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, राम माधव को उपाध्यक्ष बना दिया गया। यानी पार्टी के अंदर तो पूरा माहौल ही बदल दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब पार्टी में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है तो क्या सरकार में भी बदलाव नहीं होगा? जानकार कह रहे हैं कि होगा, जरूर होगा और बहुत बड़ा होगा। दिल्ली के गलियारों में कई नाम तैर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा टर्म नवंबर में खत्म हो जाएगा, बीएल वर्मा का भी टर्म खत्म हो रहा है। कई सीनियर मंत्रियों को पार्टी में भेजा जा सकता है और कई नए युवा चेहरों को सरकार में लाया जा सकता है। तो देखिए, सिर्फ गडकरी जी अकेले नहीं है जो थके हुए हैं, थकावट तो पूरी की पूरी कैबिनेट में दिख रही है। बस कोई खुल के बोल रहा है, कोई अंदर ही अंदर बोल रहा है। अब बात करते हैं उस आदमी की जो हमेशा से मोदी जी को सीधी बात कहने के लिए मशहूर रहा है। दोस्तों, बात हो रही है सुब्रमण्यम स्वामी की। स्वामी जी बीजेपी के ही नेता हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री हैं, और इनकी खास बात यह है कि ये किसी की परवाह नहीं करते, चाहे सामने कितना भी बड़ा नेता
क्यों ना हो, ये अपनी बात बेधड़क कह देते हैं। स्वामी जी काफी समय से एक ही बात कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने खुद से रिटायरमेंट नहीं ली तो उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। ये उनकी पुरानी लाइन है, इनकी दुकान इसी बात पर चलती है। हर 2-4 महीनों में एक नया ट्वीट, एक नया बयान और मीडिया वाले भाग के जाते हैं। स्वामी जी बताइए क्या हुआ, स्वामी जी बताइए मोदी जी कब जाएंगे। स्वामी जी का जवाब हमेशा एक जैसा होता है कि साहब जल्दी चले जाओ, नहीं तो देखना क्या होता है। सच बताएं दोस्तों, स्वामी जी की बात कितनी सच होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो है कि इनकी टाइमिंग हमेशा सटीक होती है। जब जब बीजेपी के अंदर कुछ खिचड़ी पकती है, स्वामी जी की खुशबू सबसे पहले आती है। और अभी अभी जो हो रहा है उससे लग रहा है कि किचन में कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है। अब बात करते हैं मोहन भागवत जी की, आरएसएस के सरसंचालक। दोस्तों याद कीजिए पिछले साल जून का महीना, जब भागवत जी ने नागपुर में एक पुस्तक विमोचन के दौरान कहा था कि जब आपको 75 साल पर शॉल भेंट किया जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब रुकने का वक्त आ गया है, अब दूसरों को मौका दो। बस इतना कहना था और पूरे देश की राजनीति हिल गई। हर किसी ने यह बयान मोदी जी की तरफ इशारा माना, क्योंकि खुद भागवत जी 11 सितंबर को 75 के होने वाले थे और मोदी जी 17 सितंबर को, यानी दोनों के बर्थडे में सिर्फ 6 दिन का फर्क। संयोग तो देखिए दोस्तों, हद ही हो गई। फिर अगस्त 2025 में जब आरएसएस के शताब्दी समारोह में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो भागवत जी ने पलटी मार दी। कहने लगे कि साहब मैंने कब कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर होना चाहिए, वो तो मैं मोरोपंत पिंगले जी की एक चुटकुले वाली बात याद कर रहा था। हम तो जब तक संघ कहेगा तब तक काम करते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये है असली राजनीति। पहले तीर छोड़ो फिर देखो कि निशाना लगा कि नहीं। अगर लगा तो अच्छा, नहीं लगा तो कह दो कि हम तो मजाक कर रहे थे। यानी भागवत जी ने बड़े सलीके से गेंद मोदी के पाले में डाल दी और खुद हाथ झाड़ लिए। अब मोदी जी करें तो क्या करें? अगर रिटायर हो जाएं तो लगे कि दबाव में आ गए, अगर नहीं हो तो लगे कि संघ की बात नहीं मान रहे। धर्म संकट पूरा का पूरा मोदी जी पर थोप दिया गया और भागवत जी खुद अभी तक कुर्सी पर विराजमान हैं। वो भी 75 पार कर चुके हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। बल्कि इसी बीच शरद पवार साहब ने एक मजेदार बात कह दी। बोले भाई मैं तो 85 साल का हो चुका हूं और अभी भी काम कर रहा हूं, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं मोदी जी को रिटायर होने की सलाह दूं। दोस्तों यही तो भारतीय राजनीति की खूबसूरती है। यहाँ कोई खुद रिटायर नहीं होना चाहता, लेकिन दूसरों को रिटायर करवाने के लिए सब बेताब हैं। अब आते हैं विपक्ष पर। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश जी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वो हर हफ्ते कोई ना कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं, कभी वंदे मातरम का, कभी शिक्षा नीति का, कभी बेरोजगारी का, और हर बयान के अंत में एक बात जरूर कहते हैं कि मोदी जी अब थक चुके हैं, इन्हें आराम करना चाहिए। दोस्तों अब आप बताइए कि जब सामने वाला खुद बता रहा है कि मैं थक गया हूं तो विरोधी क्यों ना कहे। यहां तक कि खुद बीजेपी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि सरकार के अंदर एक तरह की थकान सी छा गई है। तीसरा टर्म चल रहा है, गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हर छोटे बड़े फैसले के लिए सहयोगियों को मनाना पड़ रहा है। अब वो पहले जैसी ब्रूट मेजोरिटी नहीं है, अब वो एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। इसका असर मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज पर भी दिखाई देने लगा है। अब बात करते हैं उन वादों की जो कभी बहुत जोर शोर से किए गए थे लेकिन आज भी अधूरे पड़े हैं। मैंने मन में ठान ली है, अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। 2022 देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। कहा गया था कि विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15 लाख आएंगे। दोस्तों 15 लाख की बात तो अमित शाह जी ने खुद ही जुमला बोलकर खत्म कर दी थी। तो अब हम क्या कहें? कहा गया था कि पेट्रोल सस्ता होगा, आज पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर पिलाया जा रहा है और खुद गडकरी जी इस इथेनॉल पॉलिसी के सबसे बड़े समर्थक बने हुए हैं। इसी इथेनॉल पर उन्हें इतनी आलोचना झेलनी पड़ रही है कि उन्होंने कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया है। गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सब चंगासी। दोस्तों जब जनता की गाड़ी बिगड़ती है तो शायद यही वजह है कि नेताओं की गाड़ी भी बिगड़ने लगती है।
अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या 17 सितंबर 2026 को कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों सच बताएं तो कुछ भी होना संभव है और कुछ भी नहीं होना भी संभव है। राजनीति में जो नजर आता है वो होता नहीं और जो होता है वो नजर नहीं आता। पिछले साल भी सब कह रहे थे कि 17 सितंबर 2025 को कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार भी हो सकता है कि सब कहते रह जाएं और कुछ ना हो, लेकिन इस बार माहौल पिछले साल से थोड़ा अलग है। इस बार पार्टी में जनरेशनल बदलाव शुरू हो चुका है। इस बार कैबिनेट रिशफल की बातें सिर्फ अफवाहें नहीं है। इस बार खुद गडकरी जैसे सीनियर मंत्री थकान की बात कर रहे हैं। इस बार आरएसएस में भी कहीं ना कहीं चुप्पी है जो बहुत कुछ कह रही है, तो शायद इस बार कुछ हो भी सकता है। हालांकि दोस्तों मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो सटीक भविष्यवाणी कर सकूं। ये तो 17 सितंबर के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। अब यहां एक और दिलचस्प बात बताता हूं दोस्तों। बीजेपी में एक अनौपचारिक नियम है जिसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे सीनियर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। कहा गया था कि 75 के बाद अब आप मार्गदर्शन कीजिए, सरकार युवाओं को चलाने दीजिए। यह नियम उस वक्त बहुत सख्ती से लागू किया गया था और इसी नियम के सहारे मोदी जी को आगे बढ़ने का रास्ता मिला था। अब सवाल यह है कि जो नियम आपने दूसरों पर लागू किया, क्या वो नियम आप खुद पर लागू करेंगे? अगर हाँ तो कब? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? इसी सवाल का जवाब पूरा देश ढूंढ रहा है और यहीं पर स्वामी जी की बात याद आती है, यहीं पर भागवत जी का बयान याद आता है, यहीं पर आडवाणी जी के आंसू याद आते हैं। दोस्तों राजनीति एक ऐसा खेल है जो आज राजा है वो कल फकीर हो सकता है और जो आज हाशिए पर है वो कल सिंहासन पर बैठ सकता है। ये कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी से लेकर वाजपेयी जी तक सबने ये उतार चढ़ाव देखा है। अब मोदी जी की बारी है, वो कैसे इस मुकाम से गुजरते हैं यही देखने वाली बात होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 2029 तक रहेंगे, कुछ कह रहे हैं कि 17 सितंबर के बाद ही ऐलान हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि अमित शाह जी को कमान सौंपी जाएगी और कुछ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि नितिन नवीन जैसे युवा चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा। इतने सारे नाम हैं कि खुद बीजेपी के अंदर कंफ्यूजन है कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों इस पूरी कहानी में एक बात और गौर करने वाली है। अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत ठीक नहीं चल रहे हैं। ट्रंप जी वापस राष्ट्रपति बन गए हैं और भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं। टैरिफ की बात हो रही है, ट्रेड डील में दिक्कतें आ रही हैं, विदेश नीति के मोर्चे पर भी सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंदरूनी मोर्चे पर भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं, केरल में चुनाव आ रहे हैं। इतने सारे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए मजबूत नेतृत्व चाहिए और अगर सचमुच में मोदी जी थक गए हैं जैसा कि विपक्ष कह रहा है तो पार्टी के नए चेहरे की जरूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन नया चेहरा कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी जी जैसा जनाधार किसी और नेता के पास नहीं है और अगर उन्होंने कुर्सी छोड़ी तो पार्टी को झटका लग सकता है। यही सबसे बड़ी दुविधा है जिसमें बीजेपी फंसी हुई है। एक तरफ 75 का नियम है, दूसरी तरफ मोदी जी का करिश्मा है। एक तरफ नए युवा नेताओं को मौका देने की बात चल रही है, दूसरी तरफ चुनावी जरूरतें हैं। इसी उलझन में पूरी पार्टी अटकी हुई है। दोस्तों ये तो हुई राजनीतिक विश्लेषण की बात। अब थोड़ी सी असल जमीन की बात कर लेते हैं। आम आदमी को इस पूरे नाटक से क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर अनिश्चितता होती है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। बाजार पर पड़ता है, विदेशी निवेश पर पड़ता है, प्रशासन पर पड़ता है, नीतियों के लागू होने पर पड़ता है। इसीलिए यह मामला सिर्फ मोदी जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये तो पूरे देश का मामला है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 17 सितंबर 2026 को क्या मोदी जी कोई बड़ा ऐलान करेंगे या फिर पिछले साल की तरह ही कोई नई योजना का उद्घाटन करके बर्थडे मना लेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। स्वामी जी नए ट्वीट करते रहेंगे, गडकरी जी थकान की बात करते रहेंगे, भागवत जी नए संकेत देते रहेंगे और विपक्ष रिटायरमेंट का राग अलापता रहेगा। बीच में हम इस पूरे तमाशे को देखते रहेंगे। दोस्तों बाकी आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है मोदी जी इस बार रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।